हेलो नमस्ते। मैं रिकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है ऑरा क्या है। हमारे शरीर की आसपास की ऊर्जा को आभा मंडल कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे ऑरा कहते हैं। जैसे कि देव देवताओं के चित्र के पीछे अलग अलग रंगों के जो गोलाकार प्रकाश दिखाई देते हैं उसे ही ऑरा कहते हैं, जो हम सभी के अलग अलग रंगों के तथा अलग अलग आकार के होते हैं, छोटे या फिर बड़े। ऑरा हमारे शरीर की ऊर्जा के हिसाब से हमारे शरीर की आसपास जो एनर्जी सर्कल होता है उसे ऑरा कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। हमारे विचारों की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा तथा हमारे शरीर की शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार हम सभी के ऑरा का रंग और आकार भिन्न भिन्न होता है। ऑरा सिर्फ सजीव व्यक्तियों का ही नहीं लेकिन सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं का भी होता है। हमारी पृथ्वी का भी एक ऑरा है, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों का भी अपना अपना ऑरा होता है। जैसे हम हमारी पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की बात करें तो पूर्णिमा के दिन हम जो देखते हैं चंद्र की गोलाई, उसकी बाहर कुछ अंतर तक हमें जो प्रकाश दिखाई देता है वो चंद्रमा का ऑरा है, जो प्रत्यक्ष रूप है ऑरा के उदाहरण का। हम सभी के ऑरा के रंग और आकार तो अलग अलग होते ही है, लेकिन उसमें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण भी अलग अलग होता है। जैसे कि काला और राख जैसा रंग अशुभ तथा नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। आमतौर पर हमारा ऑरा हमारे चक्र के रंगों के अनुसार बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी या फिर लाल होता है और कुछ अंशों में सफेद रंग का भी होता है। विभिन्न रंगों में हमारा ऑरा होता है और हमेशा एक समान स्थिति में नहीं रहता। हमारे विचार, व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुसार ऑरा का रंग और आकार बदलता रहता है और सभी व्यक्ति को अपने ऑरा के अनुसार घुलते मिलते व्यक्ति के साथ ही रहना अच्छा लगता है। इसलिए ही हमें कुछ लोगों के साथ अच्छा लगता है तो कुछ लोगों के पास जाना अच्छा नहीं लगता है। कुछ अनजान लोग हमें बिना वजह ही अच्छे लगते हैं या फिर नहीं अच्छे लगते हैं। ऐसा जगहों के साथ भी होता है, किसी जगह पे हमें अच्छा लगता है तो किसी जगह पे अच्छा नहीं लगता है। तो वो सब उनके ऑरा के प्रभाव के कारण ही हमारे साथ ऐसा होता है। जो लोग अपराधी या फिर गुनहगार होते हैं तो उनके कर्मों के हिसाब से, उनके विचारों के अनुसार उनके ऑरा का रंग काला या फिर धुंधला राख के जैसा होता है और उनका आकार भी एक समान नहीं रहता है, तो वो उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। और ठीक वैसे ही जो लोग उत्साह से भरे होते हैं, जिनको नई नई चीज़ें करना अच्छा लगता है, नए काम करना अच्छा लगता है, तो उनका ऑरा पीले रंग का होता है। जो लोग बहुत ही विचारशील और कार्यरत होते हैं उनका हल्का नीले कलर का होता है। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरे, करुणा से भरे होते हैं, उनका ऑरा गुलाबी कलर का या फिर हरे रंग का होता है। और ठीक वैसे ही जो लोग संत महात्मा हैं, जो किसी को अनकंडीशनल प्यार करते हैं, जिनमें करुणा की भावना बहुत ज़्यादा है और जो लोग संसार के सुख से परे होते हैं, उन सभी का ऑरा सफ़ेद रंग का होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे ऑरा को हमें स्वच्छ रखना चाहिए, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रमाण ज़्यादा होना चाहिए। और वो तभी संभव हो सकता है जब हमारे विचार, हमारे ख्याल और हमारा जो व्यक्तित्व है वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हो। तब हमारा ऑरा पूर्ण रूप से सकारात्मक होता है, एक समान आकार का होता है। और हमारे ऑरा को ऊर्जा से भरा हुआ रखने के लिए, सकारात्मक और एक समान आकार का रखने के लिए हमें हर रोज़ उसके लिए काम करना होगा। जैसे कि हम हर रोज़ मेडिटेशन को अपने जीवन में शामिल करें, रोज़ाना 15 मिनट से 20 मिनट तक हम ध्यान करें या फिर हमारे ईश्वर का स्मरण करें। अगर आपको रोज़ाना ध्यान करना या फिर आपको मंत्र जाप करना नहीं पसंद है तो हमारे शरीर के जो अलग अलग तत्व है, मतलब कि जो प्रकृति से जुड़े हैं, उसके साथ आपको रहना चाहिए। जैसे कि खुले बागीचे में घूमो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ तत्व है, या फिर आप पेड़ पौधों के साथ रहिए, पेड़ पौधों को उगाइए, बागीचे का काम करिए, या फिर हरे घास में आप खुले पैर कुछ देर चलिए, आप पहाड़ पे जाइए, नदी के आसपास जाइए, आप समुद्र के आसपास जाइए। और जितना ज़्यादा हम प्रकृति से जुड़ते हैं, जितना हम ध्यान में अपना वक्त लगाते हैं, उतना ही हमारा ऑरा मजबूत होता है। और ऑरा का मजबूत और सकारात्मक होना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा ऑरा कमज़ोर है तो उसमें बीमारियां या फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो जल्दी प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमारे ऑरा को हमें मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि हमेशा अपने ऑरा को सकारात्मक रखने के लिए आपके विचारों को भी सकारात्मक रखें और रोज़ाना आपके जीवन में ध्यान को अपनाएं।
या फिर खुली और प्राकृतिक जगह में आप जितना हो सके उतना बाहर जाए और प्रकृति से जुड़ के रहिए। और बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ बागीचे का काम या फिर कुछ पेड़ पौधों को ही अपने आसपास उगा ले और उसके साथ कुछ देर आप अपना वक्त बिताएं और हमेशा स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी ऑरा के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।